क्या आपने कांतारा चैप्टर 1 में के सारे देवता के छुपे हुए रहस्य देखे? अगर नहीं तो आज फिल्म ऑन मस्ती आप लोगों को सारे रहस्य से पर्दाफाश करेगा। रिद्धि सिर्फ की कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को लेना चाहिए। चैप्टर 1 में हमने देखा कि इंसान और देवता के बीच में एक रिश्ता सिर्फ आस्था नहीं बल्कि कर्म और न्याय पे टिका है। और आज हम समझेंगे पंजुली देव और गुली के देव के हेडिंग डिटेल्स जो शायद ही आप लोगों ने मिस कर दिए है या नोटिस ही नहीं किए। सबसे पहले बात करते हैं पंजुली देव की। वो देवता है जो जंगल के रक्षक कहे जाते हैं। कर्नाटक के सृष्टि इलाके में इन्हें भ्रगते काल के रूप में पूजा जाता है। चैप्टर 1 में पंजुली का ओरिजिनल दिखाया गया है, जहाँ एक राजा उन्हें जंगल का रक्षा का वचन देता है। जब वो वचन तोड़ने लगता है तो देवता कुछ हस्तक्षेप करते हैं। ये फिल्म का इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं गुलिका देव की, जो कुछ लोगों को डार्क एनर्जी लगती है, जो बिल्कुल ही गलत है। असली में वो पंजुली देव की रक्षा करने वाला है। गुलिका एक रूप दिखाता है जिसमें देवता सिर्फ जीवे नहीं बल्कि जब न्याय होता है वो विनाश भी बनता है। तो उनमें गुलिका देव की सूक्ष्म उपस्थिति दिखाई है। या जब मंदिर के पास अचानक से तेज हवा चलने लगती है, मंदिर के दीप अपने आप जल उठते हैं, वही संकेत होता है कि देव जाग चुका है। अभी तक हाइडन डिटेल 2 हो चुके हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो हाइडन डिटेल 3। आप लोगों ने गौर किया कांतारा चैप्टर 1 में हर बार न्याय होता है। बैकग्राउंड में आग, धुआं या लाल रोशनी दिखती है। ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट नहीं, ये पंजुली देव का शक्ति का प्रतीक है। यानी कि सिंपल बात है, जहाँ न्याय होगा वहाँ देव की उपस्थिति होगी। चैप्टर 1 में जंगल का एक देवता शक्ति का तरह दिखाया गया है। वो महसूस करता है, गुस्सा करता है और बचाव भी करता है जब इंसान लालच में जंगल को धोखा देता है। डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने इस कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट, जो हम में से बहुत लोग समझ नहीं पाए। सबसे बड़ा करेक्शन चैप्टर 1 से चैप्टर 2 तक। चैप्टर 1 कांतारा के क्लाइमैक्स में जब देवता नाचते हैं, भाई वो सिर्फ नाचने वाला सीन नहीं, आने वाली युद्ध यानी कि लड़ाई का संकेत है। चैप्टर 2 यानी कि कांतारा चैप्टर 2 जो आएंगे 2027-28 में, जिसके अंदर जो भी सीन होगा वो इसके अंदर दिखाया जाएगा, यानी कि अगला सीन। कांतारा हमें एक सिंपल और गहरा संदेश देती है, भक्ति सिर्फ मंदिर में नहीं कर्म में होती है। देवता हमेशा हमारे आसपास है, कभी नेत्रुला के रूप में, कभी कोशंस के रूप में, और जब कोई संतुलन तोड़ता है तभी देवता खुद प्रकट होते हैं। ये कांतारा की सबसे बड़ी हाइडन डिटेल थी जो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी थी। कांतारा चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं, वो एक देवता और जंगल की एक ऐसी कहानी बताई है, बल्कि हर एक फ्रेम में पूर्ण न्याय देती है। हर देवता का एक सिंबल है जो हमें सिखाता है जब इंसान अपनी कृति भूल जाता है तो देवता खुद धरती पर उतर आते हैं। अगर आप लोगों को कांतारा चैप्टर के हाइडन डिटेल्स जानने में मजा आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसे बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत बड़ी आइडेंटिटी है। सब्सक्राइब करना, फिल्म ऑन मस्ती से जुड़े रहो नेक्स्ट कांतारा चैप्टर 1 पार्ट के लिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी भी फिल्म का सर्च खोलना है या क्लाइमैक्स जानना है, स्टोरी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताना, नेक्स्ट बार उसके ऊपर जल्दी लेके लाऊंगा। बाय बाय।